जितना रिकॉर्ड होगा उतना बढ़िया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करते हैं बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने का एक सिंपल सा फंडा याद रखना। आपके पास एक कंटेनर है, बेसिकली दो चीजें हैं। एक तरफ है आपके पास सॉल्वेंट और एक तरफ आपके पास मौजूद है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसको मैं किस नाम से जानता हूं, जिसको मैं सॉल्यूशन के नाम से जानता हूं। ठीक है। अब देखा जाए तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो रही होगी और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, हाई रही होगी। तो ऑस्मोसिस कहता है सिंपल सा कि मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट होगा भाई, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, सॉरी फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, उल्टा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, वो भी किसके थ्रू, थ्रू SPM। एंड व्हाट इज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक छन्नी के द्वारा, छन्नी इज फिल्टर बेसिकली, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा किसका मूवमेंट हो रहा है, याद रखिएगा सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, कहां से कहां की तरफ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू SPM। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जनरली एक रूल याद रखना आप लोग ऑस्मोसिस के लिए, और ये एक जुगाड़ है बेसिकली। रूल क्या है, पुअर बिकम्स मोर पुअरर, जो गरीब होगा वो और गरीब होने वाला है। पुअर बिकम्स मोर पुअरर, कि जो गरीब होगा उसे हम क्या करने वाले हैं, और गरीब करने वाले हैं ऑस्मोसिस के अंदर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है, जैसे अभी एक एग्जांपल से पूरा क्लियर करूंगा। ऑस्मोसिस को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके बीच में लगा दी SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। इस कंटेनर के दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, पिस्टन। ठीक है। अब एक तरफ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है और एक तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, सॉल्यूशन मौजूद है। अब क्या हो रहा था, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही थी टुवर्ड्स सॉल्यूशन, हम कह रहे थे ऑस्मोसिस हो रही है, हम क्या कह रहे थे, ऑस्मोसिस हो रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा टू स्टॉप द फ्लो, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, हमने क्या किया, हमने प्रेशर अप्लाई किया। और प्रेशर कहां पर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया हमने ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की साइड पे हमने प्रेशर अप्लाई किया। वी अप्लाइड प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड। ठीक है। अब खुद दिमाग लगाना, जब यहां पर प्रेशर लगेगा तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन से, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट तो नीचे बैठने की कोशिश करेगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, अब वो इधर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से कौन ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन से कौन ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने इतना ही प्रेशर एक्सर्ट किया है कि जो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एंट्री को रोक दे। इसका मतलब इस समय जो ये पेरिफेरी है, ये जो बाउंड्री है, ये जो छन्नी है, इस छन्नी पर एक लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई चल रही है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एंट्री नहीं होने दे रहे आप। और ऐसा कब हुआ आपने, जब आपने प्रेशर लगाया, किस पर लगाया प्रेशर, प्रेशर लगाया रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन पे। तो प्रेशर अप्लाइड कहां पर, ऑन रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू स्टॉप द फ्लो, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कहां से कहां, फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को, प्लीज आंसर जल्दी से बोलिए। ये कहानी समझ आ गई, क्या किया हमने, हमने हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन पर प्रेशर लगाया है और प्रेशर इस तरीके से लगाया है कि अब हाई कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल सॉल्वेंट के आने को रोक रहे हैं, सॉल्वेंट को अंदर एंटर होने से रोक रहे हैं। इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इज द टर्म क्लियर टू एवरीवन, it is known as Yes. known as osmotic pressure। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों, पाई से डिनोट कर देते हैं।
मेरी बात समझ आ रही है? पाई से इसको डिनोट करते हैं। अब यहीं पर आप लोग एक चीज और समझिएगा, अगर मैंने थोड़ा सा भी प्रेशर यहाँ पर ज्यादा लगा दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा भी प्रेशर यहाँ पर ज्यादा लगा दिया, आप मुझे बताइए अगर हाई कंसंट्रेशन पर आपने प्रेशर ज्यादा लगाया तो क्या होने वाला है? अगर हाई कंसंट्रेशन पर आपने प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो क्या होने वाला है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए क्विकली। ट्रैवल नहीं कर पाए, अब वो तो ट्रैवल कर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। वो तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, साथ साथ एक काम और होगा, बताओ क्या? कि जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, अब वो कहाँ एंटर करने की कोशिश करेंगे? जल्दी बोलो। दे विल ट्राई एंट्रिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, एम आई राइट? हाँ या ना? कितने लोग को बात समझ आ रही है? यस अच्छा बच्चों, ऐसा है क्या नाम है, इशिता, रिकॉर्डिंग आप कर लो जरा एक बार।